गाइस, दिस इज अजय और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉकर। जो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको शॉर्ट्स में, कि हम अभी इंटरनेशनल लेवल तक आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक टेक्नोलॉकर जो छोटे से प्रोजेक्ट्स कर रहा था, छोटे छोटे जो वीडियोस बना रहे थे आपके लिए, आज हम एक इंटरनेशनल ऑर्डर ले रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे जो इंडियन टेक्निक्स है, हमारे जो इंडियन जो भी इक्विपमेंट्स है, उसको यूज करके वहां पे हमारा इंडियन का जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो बिल्ड करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वो एक हॉबी टाइप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मतलब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इसके लिए उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उनको एक मॉडल बनाना था। तो आप सोचिए, अगर ये जो हमारे पास ऑर्डर आया है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आते रहेंगे, ताकि आपका जो सपोर्ट है वो बढ़ सके और आप सब हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और हमारे जो भी वीडियोस है सभी देखिए, ताकि आपको भी पता चले कि हम कहां से कहां पे चल रहे हैं और हम कौन से स्टूडेंट से मिल रहे हैं, इवन हम उनके साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, इवन उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो चलिए, बिना कुछ वक्त जाया किए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सामने यहाँ पे किट है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये किट जा रहा है हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में। मतलब इंडिया से ये किट जाएगा कुवैत। मैं आपको बताऊंगा कि ये किट में क्या क्या आएगा आपको, ताकि आपको भी पता चले कि इंटरनेशनल में भी हम भेज सकते हैं किट्स। इवन अगर आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं और उनको कोई प्रोजेक्ट में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप हमारे चैनल को उनके साथ बिंदास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आपका जो भी है आपका जो भी एक्सपीरियंस है हमारे साथ, वो आप उनसे शेयर कीजिए, ताकि उनको हमारा काम कैसा है वो पता चले और वो खुद हमारे काम को देख के हमसे डील कर सके। तो मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। और अगर फिर भी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडियाज मिलते रहे। इवन जो हम जो किट बना रहे उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देके। ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है छोटी सी चस्सी। मतलब ये छोटी नहीं है, 80 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इसका चौड़ा विड्थ है। तो यहाँ पे एक नॉर्मली ये 42 सेंटीमीटर का विड्थ है और यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का लेंथ है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक जो चस्सी है, ये लगभग 3 बाय 2 फुट की जो प्लाईवुड आती है उसमें बना सकते हैं आप। 3 बाय 2 की प्लाईवुड लेना होगा, उसको ड्रॉ करेंगे आप, फिर इसको वुड कार्विंग मशीन पे डाल के इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे होल्स है, आप ड्रिल मार सकते हैं और कर सकते हैं। फिर आएंगे हमारे साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स है, मैं आपको थोड़े थोड़े दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे आ गए हमारे साथ व्हील्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास व्हील्स है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये जो व्हील्स है ये आएंगे आपको 100 mm डाई के, मतलब 100 mm डायमीटर रहेगा इनका। और ये जो व्हील्स आएंगे आपके यहाँ पे बैठ जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे मैंने इतना डिस्टेंस रखा है। ये मैंने क्या किया है कि 100 mm मेरे डायमीटर है इनका व्हील का, तो मैंने यहाँ पे 14 mm का डिस्टेंस रखा है, ताकि मेरा जो मूवमेंट होगा व्हील का वो फ्रीली हो सके। इसके लिए मैंने दो यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 mm का। मतलब यहाँ पे आराम से आपका जो व्हील है वो फिट हो जाएगा एट अ सेंटर में। तो इसके साथ हो गया ये व्हील का अलाइनमेंट। मैं आपको बोल दिया है कि कैसे इसको व्हील को बिठाना है। फिर उसके बाद ऐसे आपको 2 सीट्स मिलेंगे। यहाँ पे हमने ये मशीन से कटिंग करके लिया है। ये हमारे ऐसे शीट्स बनते हैं। ये एक्रेलिक का मटेरियल है, मतलब ये एक्रेलिक शीट है जो 30 बाय 30 सेंटीमीटर का है। मतलब एक शीट 30 बाय 30 सेंटीमीटर है। तो इसका यूज करके हम सीड सोइंग रोबोट बनाएंगे। तो सीड सोइंग रोबोट आप बनाएंगे, हम आपको सिखाएंगे और आप वो लेके हमारा नॉलेज आप खुद अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यही हमारा मोटिव है कि हम आपको सिखाएंगे। इवन एक किट तो क्या तैयार होके यहाँ से नहीं जा रहा है, ना ही हम उनको तैयार करके पूरा भेज रहे। ये पूरा सिर्फ ऐसा डिसअसेंबल जाएगा, वहां पे जाके वो असेंबल करके ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो देखिए, सोचिए, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आप भी बना लोगे तो बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ आप भी मिल पाओगे और उनके साथ डील कर सकोगे।
तो ऐसे मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये जो फर्स्ट शीट है यहाँ पे आएगी, जो मोटर रहेगा। यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे होल्स है, जो कि एक होल के मतलब एक मोटर फिट होती है वहां पे। तो यहाँ से आपको हम ऐसे मोटर्स देंगे, तो यहाँ से यहाँ पे मोटर बैठ जाएगी। तो इस तरह आपको स्क्रूज और नट्स देंगे, उसके साथ टाइट करना है। फिर आते हैं यहाँ पे इनके साइड कॉलम्स आएंगे। ओके, यहाँ पे हमने वो भी एक्रेलिक शीट से कट करके लिया है, तो आपको जस्ट ऐसे जोड़ना है इसे। कि आप देख रहे हो कि किस तरह मुझे जोड़ना है। तो ये फेविक्विक या फिर आपको वेट्रा करके ग्लू आता है एक्रेलिक शीट स्टिक करने का, तो आप वो यूज करके इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये आपको एक बॉक्स की तरह बनाना है। तो ये तो आपका एक बॉक्स बीच में बन जाएगा यहाँ पे। फिर आपको जाना है एक यहाँ पे टैंक के लिए, क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो यहाँ पे आपको एक टैंक का भी सुविधा दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैंक है, जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। तो नॉर्मली मैं ये भी सेम एक रेक्टेंगल बॉक्स है, और यहाँ पे एक छोटा सा और एक 2 शीट्स है, जहाँ की आप देख सकते हैं। इस तरह आपको इसको जोड़ना है। तो इस तरह अगर आप शीट्स को जोड़ेंगे पूरा चारों तरफ से, मतलब नॉर्मली आपको सभी तरफ से ऐसा शीट्स जोड़ना है। फिर यहाँ पे आपका एक टैंक बन जाएगा, जिसमें आप पानी डाल के अपने जो प्लांट्स है उनको पानी कर सकते हो, मतलब पानी डाल सकते हो नॉर्मली सीड सो करने के बाद। क्योंकि ऑलवेज क्या होता है कि हम जब सीड सो करने जाते हैं, एक सीड सो का अगर कॉन्सेप्ट का हम रोबोट बनाएंगे तो पानी डालने का भूल जाएंगे। इसके लिए हमने दोनों मल्टीपर्पज बनाया, इसलिए रोबोट का नाम है मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर रोबोट। अगर आपने हमारा जो वीडियो है मल्टीपर्पज अगर नहीं देखा है, तो मेरे आई बटन में जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। फिर यहाँ पे बीच में आ जाएंगे 2 पिलर टाइप मैंने बनाए हैं, जो यहाँ से इसके बीच में से व्हील्स रोटेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये ऐसे बीच में आएंगे। जो हमारा बॉक्स था, आपने यहाँ पे एक बॉक्स देखा था, जो ये शीट्स का बॉक्स आया था। ओके, ये मैंने पूरा खोला नहीं है क्योंकि पूरा स्क्रैचेस हो जाते हैं, नहीं तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपको अंदर का पूरा वर्किंग दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक शीट आती है, फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे बीच में डालना है, और फिर हमने यहाँ पे व्हील्स बनाए हैं। तो ये जो व्हील है आपके पास, ये व्हील यहाँ पे ऐसे सेंटर में आएगा। जो उस शीट में जो होल है उससे मोटर पास होके व्हील में जाएगी, जो ये व्हील एंटायरली रोटेट करके सीड को सो करेगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऐसा सीड सोइंग का काम हो जाएगा। तो सोचिए कि क्या आपका सीड सोइंग का काम कितनी आसानी तरीके से हो रहा है। तो ये जो बनाना है आपका एक प्रोटोटाइप है, आप प्रोजेक्ट या फिर अपने जो हॉबी के लिए बना सकते हैं। एक्चुअल मॉडल में बनाने के लिए सेम मटेरियल, सेम डिजाइन सब यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके लिए लार्ज स्केल डिजाइन करना पड़ता है। इवन मटेरियल सब एमएस और अदर मटेरियल यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक टैग भी दिया है। यहाँ पे हमारा जो नाम है, मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, वो मेड इन इंडिया का एक टैग दिया है, ताकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट जब दूसरे कंट्री में जाएगा और वो लोग इस पे ऊपर काम करेंगे और वो देखेंगे, तो उनको हमारे नाम जानना जरूरी है। क्योंकि कैसे है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे देखा होगा नाम मेड इन चाइना, मेड इन इटाली, इस तरह के नाम्स। तो वो लोग क्यों इतना ये करते हैं? क्योंकि वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सेम प्रोसेस हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उन चीजों को हमारा जो नाम है मेड इन इंडिया दे के हम अपने देश का नाम बड़ा कर सकें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बात बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ से आप नॉर्मली ये जो व्हील का है मैं आपको बोल देता हूँ कैसे अरेंजमेंट करना है। इस तरह आपका व्हील्स आ जाएगा। इसके बीच में एक आप लाइक स्मॉल जो ढक्कन वगैरह रहते हैं छोटे छोटे लेके उसको आप एक स्लॉट्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्लॉट्स आएंगे छोटे छोटे, वो मैं आपको कंप्लीट व्हील आपको वो जो प्रोजेक्ट में दिख जाएगा, क्योंकि DIY किट में वो सब नहीं आता, वो स्लॉट सेपरेटली आते हैं, वो सब आपको लेके करना पड़ता है। वो भी हम प्रोवाइड किट में करते हैं, लेकिन वो आपको ऐसे पूरा जोड़ के हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जोड़ने के बाद आपका कुछ काम नहीं रहेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा आप भी काम कर लो, ताकि आपको भी ये चीज़ों का नॉलेज मिल सके और आप खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सके ऐसे प्रोजेक्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया ठीक से।
ओके, यहाँ पे मैंने सब सेटअप कर लिया। ये आपने जान लिया है जो हार्डवेयर के बारे में, मतलब एंटायरली मैंने आपको हार्डवेयर का नॉलेज दे दिया है। जो आप मेन जो एक्रेलिक शीट डिजाइन, इवन हमारा चस्सी कैसे बन रहा है, टायर्स कहाँ पे आ रहे हैं, माउंटिंग कैसे करना है, सब कुछ बोल दिया। लेकिन जो बात है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, क्योंकि ये जो आप मैकेनिकल डिजाइन हो गया, पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, लेकिन इसको चलाना भी है, राइट, आगे बढ़ाना है, वर्किंग करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा। लेकिन आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, हम वो भी आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको सब इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहे हैं विथ ऑल कंपोनेंट्स, विथ सर्किट डायग्राम, मैनुअल और कोड। मतलब आप सोच सकते हैं ये तीनों चीजें आपको एक ही बॉक्स में मिल रही है, तो वो सब आप लेके सिर्फ आपको जस्ट उसे पूरा कनेक्शन करना है, और कनेक्शन करके आपको जस्ट चेक करना है कि वर्क हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे वर्क करने में। अगर आपने कोई मिस्टेक किया होगा, कनेक्शन एरर इसमें वगैरह, तो आप फिर से रीचेक कर सकते हैं डायग्राम में देख के, ताकि आपको क्लेरिफाई हो सके कि सच्ची में कंपोनेंट्स में खराबी है या मैंने कुछ खराब कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मेरे पास मेन जो कंपोनेंट्स है वो रिले मॉड्यूल है मेरा। फर्स्ट ये जो रिले मॉड्यूल से मैं अपना जो भी मोटर्स और रहेंगे उसको ड्राइव करूंगा। फिर आएगा मेरा जो शटडाउन ट्रांसफॉर्मर है, जो 12 वोल्ट से मुझे 5 वोल्ट कन्वर्ट करेगा। फिर आएगा मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है छोटा सा, जो ब्रेडबोर्ड से आप कौन से भी वायरिंग वगैरह इजीली अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक लिपो का बैटरी दूंगा जो कि 2200 mAh का है, 12 वोल्ट का, और इसका 12 वोल्ट में बक कन्वर्टर से कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में नोड एमसीयू और रिले को दे दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास नोड एमसीयू है, जो कि मैं मेरे पास 2 नोड एमसीयू दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे बहुत सारे मोटर्स है इसलिए 2 नोड एमसीयू लगेंगे, लेकिन वो दोनों एक ही सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक ही डिवाइस से आप ऑपरेट करेंगे, तो 2 नोड एमसीयू वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो भी बहुत सिंपल है। और यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे पैच कोड्स दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के पैच कोड्स है। फिर हम आपको 4 स्विचेस दे रहे हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑन एंड ऑफ के स्विचेस मिलेंगे, आप यूज कर सकते हैं उनको, और एक XT60 कनेक्टर आपको मिलेगा ताकि आपका जो बैटरी है उसको कनेक्ट करने के लिए। फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे कनेक्टर्स मिलेंगे नॉन मेल एंड फीमेल के। तो आप यहाँ से अगर कोई डिस्कनेक्ट करना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको पंप डिस्कनेक्ट करके रखना है, तो एक कनेक्टर्स यूज करके आप उसको डिस्कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो इस तरह ये हम एक छोटे कनेक्टर्स भी देंगे। फिर आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं एमसील भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं किट में, ताकि आपका जो मोटर माउंटिंग है वो आप एमसील से सील कर सके। इवन जो आपका टैंक है वहां पे लीकेज ना हो वाटर का, इससे एमसील से आप पूरा उसको पैकिंग कर सके। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एमसील भी किट में दे दिया है। और फिर मैं आपको दूंगा यहाँ पे वायर्स, मतलब ये अलग अलग कलर के वायर्स होंगे सिंगल स्टैंड के, वो जो आपको मोटर्स के लिए सोल्डरिंग वगैरह करने के लिए यूज हो जाएगा, तो वो मोटर्स के लिए मैं दे दूंगा। और यहाँ पे और एक रिले है मेरे पास, वो जो किट में आ जाएगा आपको चलाने के लिए मोटर्स। और यहाँ पे मेन मतलब हमारा जो मेन हथियार है वो है हमारा कंपोनेंट का जो मेन पार्ट, वो है कि मोटर। मतलब बहुत सारे यहाँ पे मोटर से यूज है, क्योंकि जस्ट ये डिवाइस कोई सेंसर बेस्ड नहीं है, ये एक्चुएटर बेस्ड डिवाइस है। मतलब मोटर पे ही सब कुछ वर्किंग चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोटर जो है जॉनसन का हम दे रहे हैं आपको, अच्छे क्वालिटी का आपको मिलेगा, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से चल सके। मैं आपको नॉर्मल मोटर भी रेकमेंड करूंगा कि आप वेगा मोटर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जितना इतना जो बनाने में आपने डाला है कॉस्ट वगैरह सब कुछ, तो आप अगर वो टाइप का मोटर यूज करेंगे तो उतना आपको कैपेसिटी और उतना टॉर्क नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जॉनसन ही यूज करना। अगर आप हमारे किट से ले रहे हैं तो आपको जॉनसन ही मिलेगा, ताकि हम श्योरिटी देना चाहते हैं कि जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो अच्छा हो क्वालिटी का। और हम आपको खुद टेस्ट करके, मतलब ये जो मोटर्स को हम सोल्ड करके पूरा टेस्टिंग करते हैं बराबर है कि नहीं, फिर आपको हम कंपोनेंट्स देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली मार्केट से लेके आपको पैक करके आपके तरफ पहुंचाएंगे, तो नहीं, आपको पूरा टेस्टिंग होगा हमारे इसमें, हमारे कंपनी में पूरा टेस्ट होके आप तक कंपोनेंट्स पहुंचेंगे। मतलब हम श्योर रहेंगे कि आपका जो भी कंपोनेंट्स मिल जाएगा वो 100% वर्किंग कंडीशन में होगा। ओके, जस्ट मेक श्योर अबाउट इट। और ये सब हो गया है पूरा किट का, मैंने आपको बता दिया है। इस तरह ये कंप्लीटली आपको किट मिलेगा। तो ऐसे हमारे बॉक्सेस आएंगे, आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस है जिसमें मैं पूरे किट्स को डाल सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉक्सेस मिलेंगे, तो इस तरह
यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट्स है ये मैं पूरे इसमें डाल दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है वो मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि आपको जो मिक्सअप ना हो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा वो आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट किट आएगा, आपको ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक किट मिलता है। मतलब एक छोटा सा बॉक्स हो गया जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। फिर इसको हम बाजू में रखते हैं। फिर आएगा और एक हमारे पास, हम बॉक्स पैकिंग करेंगे आपके लिए, जो आपका जो मिसलेनियस रहेगा, जैसे कि ये स्क्रूज है छोटे छोटे, फिर यहाँ पे और एक बड़े स्क्रूज है वो आपको आएंगे, फिर यहाँ पे आपको यल क्लैम्प्स आएंगे जो मोटर फिटिंग के लिए यूज होगा, फिर सी क्लैम्प्स आएंगे आपको सपोर्ट देने के लिए मोटर को, फिर आपका जो मोटर है वो सब आएंगे यहाँ पे। ये जो मोटर है मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मोटर डाल दिया मैंने। फिर एमसी जो मैंने आपको बता दिया है उसको डाल दूंगा। फिर इसको मैं पूरा पैक करके यहाँ पे आपके लिए, ये हार्डवेयर का किट हो गया। मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे आपके 2 किट तो बन गए, फिर बच गए आपके जो व्हील्स, ओके, ये जो व्हील्स बच गए। फिर यहाँ पे और सारा बहुत सारा ये बच गया सामान, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा है। इसको मैं सब एक तरफ कर ले। ओके, तो ये जो सामान मैंने अरेंजमेंट कर लिया है ये आपको एंटायरली एक बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब इसको 80 बाय 42 सेंटीमीटर का एक बॉक्स लेंगे हम, उसको इसमें डालेंगे। फिर ये टायर्स भी यहाँ पे बैठ जाएंगे, लाइक यहाँ से, और यहाँ पे आपको टायर्स का माउंटिंग कर दूंगा मैं। तो इस तरह टायर का पोजिशनिंग करके फिर 2 किट्स के बॉक्स है, आपको एंटायरली मैं आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लूंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा सामान आपके घर में मिल सके और आप बैठ के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट का हमने जो बनाया है किट ये सिर्फ हमारा इतना इंटरनेशनल लेवल स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बना रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। आपके लिए भी हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनके लिए सिर्फ बनाया है। आप अगर हमें ऑर्डर देंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपका किट रेडी करना चालू कर देंगे। तो इस तरह आपको पहले ऑर्डर देना जरूरी है। तो आप जल्द से जल्द बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, जल्द से जल्द ये सब जान के जल्द से जल्द ऑर्डर कर लीजिए, ताकि आपको ये जो किट है आपके घर पे मिलके आप अपना प्रोजेक्ट सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आपका मैं वेट करूंगा, आपका मैसेज आने के लिए। सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को वीडियोस में देखते रहिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।